हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपका नई सेशन 2025-26 से। देखिए आपका नई सेशन 2025-26 अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए इनके प्रश्न की ओर। स्टूडेंट, पाठ के बीच में आपका एक दो प्रश्न दिया गया है, ये देख सकते हो। चाहे तो बना सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ प्रयास कीजिए, ये भी देखिए, अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब हमारा मेन प्रश्न शुरू होता है। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षणों का अंतर कहलाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर प्रसार है। क्या है? प्रसार। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपका कुछ संख्या दिया है, बोला इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक, देखिए बहुलक जो है लगे सभी परीक्षणों के योग और परीक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन है माध्य। क्या कहलाता है? माध्य। आगे ये आपका कुछ संख्या है, बोला इसका माध्यक। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन है 25 माध्यक होगा। आगे कहा है 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। औसत जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा सी ऑप्शन 6। कितना आएगा? 6। आगे पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6 का हल। सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 है। औसत इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये जो आपका आंकड़ा है, इसका माध्यक। प्रश्न संख्या 7 का हल। आंकड़ों की संख्या सम है, अतः माध्यक 5वां पद और 6वां पद बटेगा 2। तो इस प्रकार से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, ये जो आपका संख्या है, इसका क्या परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर, ठीक है। इसका हल, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर इस तरीके से देख सकते हो। 2, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 16, 18। अब परिसर बराबर अधिकतम मान घटाव न्यूनतम मान, तो हमारा आएगा 18 घटाव 16। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 घटाव 16 करेंगे तो हमारा 2 आएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे होगा ANS। आगे का प्रश्न कहा गया है, यदि आंकड़े, ये जो आपका आंकड़ा है, का माध्य 8 है तो x का मान आपको निकालना है। इसका हल, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग, परीक्षणों की संख्या। माध्य आपका दिया था 8। किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है, तो सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का। तो आइए इसका हल। सबसे पहले माध्य बराबर तीनों संख्याओं का योग बटेगा 3। सात के 10 बच्चों का भाग इस प्रकार से दिया है। आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 11 का हल। सबसे पहले आरोही क्रम में इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद
माध्य। अब है, किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो आपका आंकड़ा दिया है, पहला प्रश्न है सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई, दूसरा सबसे छोटे बच्चे, तीसरा आंकड़ों का परिसर, चौथा दी गई ऊंचाइयों का माध्य। आइए इसका हल। सबसे पहले आरोही क्रम में, अब सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न का उत्तर, सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई 126 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, तीसरा आंकड़ों का परिसर इस प्रकार से यानी 28 सेंटीमीटर माध्य। हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं माध्य। आपका प्रश्न संख्या 12 का हल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। अब यहाँ पर आपका ये जो दंड आलेख दिया है ना, इसे ध्यान से देखिए। जिले का गेहूं उत्पादन 1000 टन में, ठीक है, यानी कि 10,000 20 में, इस प्रकार से। अब नीचे में आपका ये साल दिया है। अब कहा है दिए गए दंड आलेख को पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हमारा दिया गया दंड आलेख क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा, किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम, किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई। उसके बाद इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा। 2018 से 22 के गेहूं उत्पादन का अंतर। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का हल। 5 वर्षों में किसी जिले में गेहूं का उत्पादन, ठीक है, यह पहला का उत्तर है। दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया था, इसका उत्तर लिखना है 2019। 3 का होगा 2020। 4 नंबर का उत्तर है औसत उत्पादन। आप सभी लोग इस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि हमारा निकला 54,000 टन। आगे आपको अंतर निकालना है, तो अंतर हमारा है 10,000 टन, ठीक है। आगे का है प्रश्न संख्या 14 है, आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका ये आंकड़ा दिया गया है। आपका पहला प्रश्न यह है आंकड़ों का बहुलक, दूसरा है बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 परीक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। तीसरा नंबर है आंकड़ों का औसत। चौथा है यदि किसी एक परीक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह परीक्षण। तो चलिए इसका हल। सबसे पहले आंकड़ों का बहुलक सुनना। एक एक प्रश्न का सरल तरीके से बताया जा रहा है उत्तर। दूसरा, बहुलक 15 बनाने के लिए इस प्रकार से। 30 नंबर का नंबर 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट कर लिए हैं। 15 में कहा है अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाएं और उसे दंड आलेख बनाकर प्रदर्शित करें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न है किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। दूसरा, किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम। परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई। तो चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 15 का हल देखते हैं। पिताजी की ऊंचाई सबसे ज्यादा। इस प्रकार से आप सभी लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। धन्यवाद।